हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे essay 1 और essay 2 के परीक्षा में पूछे जाने वाले लेसन पूर्ण हो गए। बराबर, हमने समझ लिए हैं। अब आपको रिवीजन शुरू करना है। वैसे आप लोग, हम रिवीजन कैसे करते हैं वो तो पता है, इसीलिए आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर सकोगे। दूसरी एक बात, हो सके उतना मैं पहले से कहते आ रही हूँ कि लिख कर आप रिवीजन करना। कुछ नहीं तो हमारा व्याकरण विभाग जो है उन्हें लिखो, जिससे आप मात्रा में जो गलती करते हो वो नहीं करोगे। बराबर। अब हमारे essay 2 की इस परीक्षा में कुछ नोट देनी है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सिलेबस पेपर यानी कि हमारा अभ्यासक्रम मिल गया होगा कि कितने लेसन है। गद्य है। पहले हमारे इस परीक्षा के अंदर 4 विभाग हैं: गद्य विभाग, पद्य विभाग, व्याकरण विभाग और लेखन विभाग। बराबर। तो पहला गद्य विभाग, जिनके अंदर पाठ के प्रश्न आपको करने होंगे। अब पाठ के अंदर जो प्रश्न है उनमें पहला है, एक एक वाक्य के उत्तर लिखिए। बराबर, जिनमें आपको पूरा वाक्य लिखना है। वैसे आप लोगों को पता है, लिखते भी हो, फिर भी मैं कह रही हूँ कि आपको पूरा वाक्य लिखना है। बराबर। दूसरा है, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना है ना। यानी कि पहले हमारे एक वाक्य है, उससे ज़्यादा आपको लिखना है। और फिर है, सूचना अनुसार प्रश्न के उत्तर दीजिए। वहाँ आपको प्रश्न पूछे गए होंगे, उनके उत्तर समझकर आपको देने होंगे। बराबर। अब पद्य विभाग, तो पद्य विभाग के अंदर काव्य, वहाँ पर भी पहला प्रश्न, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यानी कि पूरा वाक्य आपको लिखना है। काव्य के अंदर आपको काव्य का प्रकार, काव्य के कवि कौन है, वो सब याद रखना है। बराबर। दूसरी एक बात, यहाँ आपको थोड़ा सरल मैं कर दूँ तो काव्य को मुख पाठ करना है। बहुत सारे काव्य है, 4 और 5 काव्य है ना। तो इतने सारे आप मुख पाठ नहीं करोगे, उनमें से 2 मुख पाठ करोगे, और ये 2 में से कोई भी एक काव्य आपको पूछा जाएगा। बराबर। तो इतना मैं आपका काम सरल कर देती हूँ। तो काव्य नंबर essay 1 लेसन 5 और essay 2
लेसन नंबर 1। बराबर। ये 2 काव्य आपको मुखपाठ करने होंगे, जिनमें से कोई भी एक काव्य में से पूछा जाएगा। भावार्थ तो काव्य को याद रखना, काव्य की कहानी याद रखोगे तो भावार्थ आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न आपको 2-3 वाक्य में या फिर उसके नीचे सूचना अनुसार उत्तर लिखिए, उनमें पूछा जा सकता है। बराबर। तो इतना ध्यान रखोगे। अब हमारा व्याकरण विभाग है। व्याकरण विभाग के अंदर 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी कि सभी ये प्रश्न, सभी 6 प्रश्न जो है वो सभी प्रश्न 2-2 मार्क्स के होंगे। जहाँ आपको वाक्य बनाकर लिखना है तो वहाँ फिर से आपको वाक्य बनाने होंगे, जैसे कि मुहावरे, समानार्थी, विरोधार्थी, वचन बदलो, तो उनमें वचन बदलकर फिर वाक्य बनाने होते हैं। तो वो वाक्य बनाओ, सिर्फ आपका उत्तर एक लिख देते हो। कुछ बच्चे करते हैं ऐसे कि समानार्थी शब्द है, विरोधार्थी, तो उनमें सिर्फ अर्थ लिख लेते हैं, फिर वाक्य नहीं बनाते। तो सूचना पढ़ो आप, पहले सूचना पढ़कर फिर आप प्रश्न के उत्तर लिखो। हाँ, जहाँ पर नहीं कहा है मत बनाओ वाक्य, कोई बात नहीं, पर जहाँ कहा है वहाँ वाक्य बनाना जरूरी है, वरना उनके मार्क्स कट हो जाएंगे। बराबर। तो इतना ध्यान में रखना। व्याकरण के अंदर बहुत कुछ है। वचन, शब्द समूह, विलोम शब्द, काल, काल के अंदर भी आपको ध्यान में रखना है, काल बदलकर फिर वाक्य फिर से लिखना है। बराबर। तो सिर्फ इतना जो शब्द है, क्रिया शब्द, जिनसे हम काल पहचान सकते हैं, तो वो सिर्फ बदल दोगे तो नहीं चलेगा। बराबर। जैसे कि विनय अहमदाबाद जाएगा, तो जाएगा भविष्य है, पर उसका वर्तमान करना हो तो, यानी कि वर्तमान काल में लिखना हो तो विनय अहमदाबाद जा रहा है ना। तो जाएगा सिर्फ इतना लिखकर फिर उसके नीचे जा रहा है तो गलत है, पूरा वाक्य आपको बनाना है। बराबर। तो ये काल है। अब आपको काल पहचानने के लिए भी कहे तो कैसे पहचानोगे वो आपको पता है। बराबर। जो क्रिया हो गई है वह भूतकाल, हो रही है वह वर्तमान काल, और होने वाली है, बाकी है अभी, तो वह भविष्य काल। बराबर। तो इतना ध्यान में रखना। फिर मुहावरे हैं, विशेषण है। विशेषण शब्द में भी आपको विशेषण के प्रकार ढूंढने होंगे, या फिर विशेषण शब्द दिए हो तो उसके ऊपर से वाक्य बनाने होंगे। सूचना क्या है समझोगे, और जहाँ पर भेद है तो भेद और प्रकार एक ही है, इनके प्रकार लिखिए तो प्रकार लिखने हैं, उनके भेद बताइए तो वे प्रकार ही है। बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न छोड़ देते हैं, तो ऐसा मत करो। 2 मार्क्स का ये प्रश्न है, जो आपको सही हो तो 2 मार्क्स मिल सकते हैं। बराबर। तो इस तरह से हमारे ये व्याकरण विभाग है। व्याकरण विभाग 12 मार्क्स का है। सभी प्रश्न 6 प्रश्न है और सभी प्रश्न 2-2 मार्क्स के हैं। बराबर। अब उसके अंत का जो विभाग है वह लेखन विभाग।
लेखन विभाग के अंदर आपको निबंध, पत्र, कहानी तीनों करना है, बराबर। तो अभी तक जितने भी निबंध लिखे हैं पढ़ लेना। पत्र, तो पत्र हमारे लेसन नंबर 4 के अंदर ही है, ऐसे 2 के 4 के अंदर ही पत्र है, बाकी नहीं है। तो आप वो पत्र समझ लेना। उस हिसाब से दूसरा प्रश्न पूछा जाए तो सिर्फ वहाँ पर आपको विषय वस्तु और जो है विषय वो बदलना है, बस, दूसरा कुछ नहीं। तो ध्यान में रखना कि क्या पूछा गया है और उस हिसाब से आप पत्र लिखोगे। पत्र के बारे में कुछ ज़्यादा बताऊं तो आप लोग, पता है आप लोगों को कि पत्र की विगत यानी कि पता, दिनांक, संबोधन, विषय वस्तु तो है ही, अंत में संबंध और ना, तो ये कहाँ पर लिखा जाता है? आपके पन्ने के बाईं ओर, गुजराती में आपको कहूँ तो डाबी बाजू लिखना है। जो आपने सही लिखा है पर आपने दाईं ओर लिखा है तो गलत। पहले था दाईं ओर ही था, आपने आगे लिखे भी होंगे तो दाईं ओर लिखे होंगे। अभी आप जो बहुत सारे बच्चे गाइड पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कुछ कुछ जगह पर दाईं ओर लिखा होता है तो वो गलत है, वो पहले की आवृत्ति होगी इसीलिए, बराबर। तो याद रखना, पत्र की सभी विगतें आपको बाईं ओर लिखनी है, बराबर। और ध्यान से समझकर आप पत्र लिखोगे। कहानी है तो कहानी के मुद्दे क्या कहना चाहते हैं वह देखो और फिर लिखो, बराबर। अब एक प्रश्न और होगा, सूचना अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी पात्र परिचय पूछे जा सकते हैं या कोई प्रश्न के उत्तर पूछे जा सकते हैं जो आपको लिखने होते हैं, बड़े प्रश्न होते हैं। तो ध्यान में रखना कि कहाँ पर क्या लिखना है और आपको कैसे लिखना है, बराबर। फिर से आपको पाठ के लेसन के सभी लेसन करने हैं, पर काव्य के अंदर जो मुख्य पाठ करने हैं वो मैंने आपको 2 दे दिए हैं। पहला ऐसे 1 लेसन नंबर 5 और ऐसे 2 लेसन नंबर 1, ये दोनों आपको करना है। तो ध्यान से समझकर आप प्रश्न के उत्तर लिखोगे। पेपर आप अच्छी तरह से अच्छे अक्षर से लिखोगे। जिनके भी अक्षर गंदे हैं मैं 5 मार्क्स कट कर दूंगी। आपके जितने भी आए होंगे उनमें से 5 मार्क्स कट। तो ध्यान में रखना, आप लोग अच्छे अक्षर से सही मात्रा से समझकर आप पेपर लिखोगे, बराबर। और इस बार हमारी नई पद्धति है ऑनलाइन, जो आपको कोई भी टीचर बैठे हो उसके सामने ही पेपर खोलना है और फिर लिखना है। तो ध्यान में रखना, आप गलती मत करना। आपको सिग्नेचर यानी कि साइन की हुई पूर्वनी सप्लीमेंट्री दी गई होगी, उनमें ही लिखना है, बराबर। तो नंबर वाइज अच्छे अक्षर से आप लिखोगे। आपको सभी पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, और सभी पेपर आपके अच्छे जाए ऐसी मेरी शुभकामना। तो आप तैयारी करना शुरू कर देना, जिसकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे आ सकें, बराबर। दूसरी एक बात, आपको पेपर जिस तारीख को जमा कराने के लिए कहते हैं उसी तारीख को कराओ, बराबर।
आप दूसरे दिन तीसरे दिन आते हो तो वो गलत बात है, बराबर। तो फिर से वंस अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।